ये भाई मसूरी का लाइब्रेरी चौक, कितनी पब्लिक आई हुई है। यहाँ से टिकट मिलती है इसकी। कभी कभी तो भाई भीड़ इतनी लंबी रहती है कि ये वो पॉइंट है भाई जहाँ माल रोड ख़त्म हो जाता है। ये है भाई यहाँ की फेमस दूध और जलेबी की दुकान। यहाँ बराबर में जितनी भी चाट की दुकान, कुकड़ी की दुकान, मैगी की दुकान सब बंद कर दी। यहाँ होती थी ये वाला जो देख रहे हो ना टूटा टूटा सा, ये होती थी। इसके अंदर पूरा यूपी कॉटेज नाम था उसका। ये रे भाई गांधी जी देख लो। और यहाँ से देहरादून। ठंडा हो गया पूरा मौसम इस टाइम पे, और नीचे घटा आ रही है ना, शायद मेरे हिसाब से देहरादून में बारिश हो रही है, क्योंकि पूरा नीचे सारे बादल नीचे ही दिखाई दे रहे हैं ना, अदरवाइज साफ क्लीन दिखाई। यहाँ से स्टार्ट है मसूरी का माल रोड। भाई ट्रैफिक लगना शुरू हो गया। आज भी लोग भाई कम नहीं है, थोड़ा सा ही जैसे ही मौसम खुला लोगों ने आना शुरू कर दिया यहाँ पर। यहाँ से अगर अंदर जाओगे तो बाइक पता नहीं वो तो ले गए, यहाँ लोकल का होगा, नहीं तो बाइक और गाड़ी का यहाँ से अंदर टोल लग जाता है। लोकल्स का नहीं लगता है। मेरे सामने ही 2 बंदे ले गए निकाल के, फिर तुम कमेंट्स मारोगे कि अभी तो सामने ले गया। लोकल्स के लिए अलाउ नहीं है, जो मसूरी के हैं ना उनके लिए अलाउ नहीं है। भीड़ देखो एक बार कितनी पब्लिक आई हुई है। ये है बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये जो रिक्शा है ना ये 50 रुपये लेते हैं। इस छोर से दूसरे छोर तक नहीं ले जाते, आधे तक ले जाते हैं। लगन वो नो पार्किंग का बोर्ड। अरे भाई हेलो भाई, कट गया चालान। नो पार्किंग का बोर्ड है एक्चुअल में इसके नीचे। इसके अंदर भी अब माल रोड पे भी आप बाइक लेके आओगे ना, आप बाइक नहीं गाड़ी लेके आओगे तो वहाँ भी जगह जगह कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जो नो पार्किंग जोन में है। भाई पुलिस वाले आ रहे हैं चालान काटते हुए, देख लिया ना तो वो देख लेना, उनका काट दिया तुम। नो इस पे ऊपर चढ़ा लो, इसके ऊपर एक भाई था बता दिया उसको मैंने, कभी कांड हो जाए उसका। माल रोड के ऊपर कुछ ऐसी कलाकृति भी बना रखी है, घोड़े बना रखे हैं। ये इधर उत्तराखंड की थीम दे रखी है। ये अच्छी बात है कि उत्तराखंड सरकार ने कुछ जगहों पर ऐसे दरवाजे बना रखे हैं। ये शायद केदारनाथ है। अपने हिसाब के जैसे ये थीम देते हैं ना उत्तराखंड के लकड़ी के दरवाजे, तो आप जैसे ही उत्तराखंड में हरिद्वार की तरफ से जो घुसोगे तो एक लकड़ी का दरवाजा देखोगे आप, बहुत ही अच्छा लगता है वो देखने में। हम उसी रास्ते से जाएंगे तब मैं बताऊंगा, कल के ब्लॉग में आप वो चीजें देखोगे। यहाँ भाई स्ट्रीट मार्केट भी लगी हुई है, पूरी लाइन ये यहाँ से लेके वहाँ तक। आप कुछ भी बजट में शॉपिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहाड़ महंगे होते हैं, महंगा नहीं है वह, यहाँ पर सस्ती भी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी देखना मौसम ने एकदम कैसे चेंज करा है अपने आप को। जब हम आए थे किस्मत हमारी इतनी अच्छी थी, धूप निकल रही थी अच्छी खासी। ये बजरंगबली की कृपा है कि दिल्ली से लेकर मसूरी तक एक बूंद हमारे सर पे नहीं आई। और यहाँ पर अच्छा बना रखा है मसूरी, देखा ना, आई मिटा दी यार, लव मसूरी लिख रखा है। बढ़िया बना रखा है ये तो, लेकिन फिलहाल हमारे लिए जगह नहीं है क्योंकि दूसरा पर्सन नहीं है फोटो खींचने के लिए। रोड भाई तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर में एक लंबा रोड है जो कि लाइब्रेरी चौक से लेके पिक्चर पैलेस तक जाता है। लंबा यही दुकानें हैं, शॉपिंग है, और यहाँ से लेके वहाँ तक घूमना ही मसूरी घूमना है। मसूरी में 3-4 पॉइंट हैं, जैसे गन हिल हो गया, जो मैं जिसको 0% रेटिंग दूंगा, मेरे को मज़ा नहीं आता गन हिल पे। इसके अलावा जॉर्ज एवरेस्ट मेरी यहाँ की सबसे फेवरेट जगह है, जो कि इस सीज़न में तो आप जा ही नहीं सकते, बारिश इतनी आ रही है। वहाँ तो मिलेगी, हाइट पे है, ट्रैकिंग करके जाना होता है। लैंडोर सबसे बढ़िया जगह है, लैंडोर भी मेरी फेवरेट जगह है, एज वेल एज जो सचिन तेंदुलकर है उसकी भी सबसे फेवरेट जगह है मसूरी लैंडोर। ये मतलब कुछ पॉइंट हैं नियर बाय मसूरी के, कैंपटी फॉल हो गया, भट्टा फॉल हो गया। हम सिर्फ ये व्लॉग मसूरी माल रोड का बना रहे हैं, लाइब्रेरी चौक से लेके पिक्चर पैलेस तक का पूरा व्यू दिखाएंगे आपको। बीच बीच में बिल्कुल खाली सा भी आ जाता है तो वहाँ मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। 50 रुपये लेके सिर्फ यहाँ तक आते हैं, गन पॉइंट तक। गन पॉइंट यहाँ से एक रोपवे है, वो ले जाएगी गन पॉइंट, आपको पूरा ऊपर का पूरा टॉप पे जाके व्यू दिखाएगी, तो उसके लिए है। लेकिन इससे अच्छा कहीं और चले जाओ ना, मेरे लिए, मैं तो उसका रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन यहाँ इतना मज़ा नहीं है। ऊपर तक जाएगी ये, ट्रॉली लेके जाती है, रोप भी लेके जाता है गन पॉइंट तक। बिल्कुल घरों की छत, जितने भी घर हैं ना उनकी छतों के ऊपर से लेके जाता है। बाकी पिक्चर पैलेस तरफ दोनों रास्ते जाते हैं, ये भी जाता है वो भी जाता है। हम इस वाले को चूज़ करेंगे। यहाँ से टिकट मिलती है इसकी। कभी कभी तो भाई भीड़ इतनी लंबी रहती है कि बहुत लंबी लाइन लग जाती है, लेकिन अभी तो इतना खाली पड़ा है ना कि इनके ऊपर वही पूरे नहीं पड़ रहे, क्या कहते हैं उसको, कस्टमर ही पूरे नहीं आ रहे। जब कस्टमर 4-5 हो जाते हैं उसके बाद चलती है, यानी एक टाइम ऐसा आता है, पीक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ तक लाइन लग जाती है, लंबी लोग जाते हैं। यहाँ देखो ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ बिल्कुल खाली सा पड़ा है। पूरा माल रोड को जो ना पैदल एक्सप्लोर करने में ही मज़ा है, आपको रिक्शा या बाइक लेके जाने में मज़ा नहीं है। मतलब इतना ट्रैवल करके आया था बाइक से, अब ऐसा लग रहा है कि चलने में कितना मज़ा आ रहा है, क्योंकि बैठे करीबन 6-7 घंटे, 15 मिनट के लिए रुक गया, 10 मिनट के लिए रुक गया। अब तो पता ही नहीं लग रहा कि मैं वॉकिंग कर रहा हूँ।
और वॉकिंग तो मैं करता हूँ, मेरे को आदत भी है, तो थोड़ा सा एंजॉय भी कर रहा हूँ इस टाइम पे। इस रोड पे भाई एक दुकान हुआ करती थी, जो लोग मसूरी आने के दीवाने होंगे, जिनके मसूरी के बारे में पता है, यूपी कॉटेज नाम से एक दुकान हुआ करती थी। इस रोड की शान थी वो दुकान ही गायब हो गई भाई। बहुत ही बड़ी ही यूनिक चीज़ें मिलती थी। अभी थोड़ी सी चढ़ाई आई ना तो थोड़ी सांस हाँप रही है। बड़ी यूनिक चीज़ें मिलती थी भाई। तो दुकान जब से गई है ना, यहाँ की इधर की साइड की रौनक ही ख़त्म होगी। यहाँ होती थी ये वाला जो देख रहे हो ना, टूटा टूटा सा, ये होती थी। इसके अंदर पूरा था सिस्टम, पूरा यूपी कॉटेज नाम था उसका। अब या तो रिनोवेशन का काम चल रहा है, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ नहीं है। यूपी कॉटेज गायब। यहाँ हुआ करती थी पीछे, बहुत यूनिक चीज़ें मिलती थी। मतलब हम दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली में भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलती थी। इतनी मस्त जगह थी, इतनी मस्त दुकान थी। फिर से रौनक शुरू हो गई यहाँ पर। इस साइड में भी, इस साइड में स्पेशली लोग रुकने वाले आते हैं। उधर की साइड में सिर्फ फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए आते हैं। वो इलाका महंगा है, इधर की साइड में सस्ता भी है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। मेरे को पर्सनली बताऊँ ना, पिक्चर पैलेस की तरफ अच्छा लगता है। लेकिन मैंने ब्लॉग बनाने के चक्कर में और वीडियो के चक्कर में मैंने उधर की साइड लिया था। मतलब ऐसा ना हो कुछ छूट जाए हमसे। ये चल रहे हैं ना, हम बिल्कुल अब पिक्चर पैलेस की साइड आ गए हैं। बीच में थोड़ी सी जगह बिल्कुल खाली रह जाती है। यहाँ भी एक सेल्फी पॉइंट है, वो भी दिखाता हूँ। ये वाला कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई। विजिबिलिटी बिल्कुल बेकार, ज़ीरो। नहीं तो देहरादून दिखता है यहाँ से, पूरा देहरादून दिखता है, मज़ा आता देखने में। चलो चलते हैं। अपना जो टारगेट है ना, यहाँ एक पिक्चर पैलेस की तरफ एक दुकान है दूध जलेबी की, बहुत पुरानी दुकान है इधर की साइड की। तो अपना टारगेट वो है दूध जलेबी खाने का। इधर की साइड भी भाई इस टाइप की दुकान है। अब जैसे हम स्लोप पे चढ़े, अब ऐसे ही थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अब फिर डाउन पे जाएंगे। तो ऐसे करके आता चलता रहता है। मुझे मैं बता रहा था ना दुकान यूपी कॉटेज, उसकी जगह भाई इस दुकान ने ले ली है A to Z गिफ्ट गैलरी। जैसे इस दुकान में गिफ्ट वगैरह की चीज़ें हैं ना, ऐसे ही सेम उसमें थी। उसमें तो भाई उसका अलग ही सीन था। लेकिन उस दुकान को तो यार मैं पर्सनली मिस करता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ मैं यहाँ आया हूँ, मसूरी आया हूँ और उस दुकान से कुछ ना कुछ चीज़ें ना खरीद के गया हूँ। क्या चैनल नाम है आपका? ब्लॉगिंग वाले बाबा। ब्लॉगिंग वाले बाबा भाई, ब्लॉगिंग वाले बाबा चैनल का नाम है। जब से बड़ा यूनिक सा लगता है, लेकिन किसी को बताने में शर्म आती है। बाकी वो आगे सामने जो देख रहे हो ना, वो दुकान है अपनी दूध और जलेबी की। यहाँ सैंडोज भी हैं। और दूसरा पता है क्या है, जो अच्छी चैन खाने की जो चीज़ें हैं ना, जैसे सैंडोज हो गया, KFC हो गया, और क्या कहते हैं तुम्हारा बर्गर किंग हो गया, वो सारी दुकानें इस साइड ही मिलेंगी आपको, उस साइड नहीं मिलेंगी। और ये जो कॉर्नर में देख रहे हो ना, मसूरी स्वीट शॉप, इस दुकान की मैं बात कर रहा था। अभी यहाँ अपना दूध जलेबी पियेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और वापसी उधर की साइड हो लेंगे हम अपनी लाइब्रेरी चौक की तरफ, क्योंकि हमारा होटल उधर की साइड है। रौनक इधर की साइड है भाई, मज़ा इधर की साइड है। सच बताऊँ तो यहाँ से पहले टोकन लेना पड़ेगा अपने को। दोनों दे दूँ आपको ही, सीट पे ही दे देना ना भाई साहब। चलो इतनी तो बढ़िया है, ज़्यादा खाई नहीं जाती भाई। लो भाई, हमने ये मंगवाया 50 ग्राम जलेबी और 1 गिलास दूध। इससे ज़्यादा की क्वांटिटी में मेरे से ना तो खाया जाता। दूध तो मैं पी लूँगा, लेकिन जलेबी मेरे को इतनी पसंद है, उसके बाद में तो फिर ओवर ईटिंग वाला काम हो जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि हम दिल्ली से ये खाने आए। हमने एक और यहाँ दूध लिया है। ये है भाई यहाँ की फेमस दूध और जलेबी की दुकान, जहाँ हम ऑलमोस्ट जब भी आते हैं दूध और जलेबी बिना खाए तो जाते ही नहीं है। मसूरी आए तो इसकी दूध जलेबी भी टेस्ट कर लिया। बाकी इधर की साइड की मार्केट और देख लो, वहाँ से ज़्यादा इधर की साइड मार्केट ज़्यादा है। अगर सच कहूँ ना तो लोग भी इधर की साइड ही ज़्यादा है। अब पता नहीं ऐसा क्या है इधर की साइड में, लेकिन मेरे को तो वहाँ से ज़्यादा इधर की साइड ट्रैफिक और जो मतलब अच्छे जो घूमने वाले लोग हैं ना, वो इधर की साइड है। ये वो पॉइंट है भाई जहाँ माल रोड ख़त्म हो जाता है, समझे। वहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। इससे आगे हमारा कोई जाने का कुछ काम नहीं है, कुछ है ही नहीं आगे। वापसी चलते हैं। इधर की साइड में लेफ़्ट चले जाओगे ना तो लैंडोर आ जाएगा। कभी एक बार ब्लॉग में आऊँगा दिल्ली से लैंडोर के लिए, उसके लिए अलग से ब्लॉग बनाऊँगा। उसके पर गाड़ी फंस गई बेचारे की, उसके लिए अलग से ब्लॉग बनाऊँगा दिल्ली से लैंडोर के लिए। गजब की जगह है लैंडोर। मसूरी तो कुछ भी नहीं है भाई उसके सामने। जो आप अगर आपने एक बार लैंडोर घूम लिए ना, लैंडोर नाम है बेसिकली उसका, लेकिन वो अभी बारिश का मौसम है तो बारिश में क्या पता वहाँ पर बारिश हो रही है ऊंचाई पे थोड़ा सा। एक व्यू भाई इधर की साइड भी है,
हम माल रोड से आए थे ना, ये वाला जो व्यू है माल रोड के पीछे की साइड वाला व्यू है, और लंडोर कहीं उस साइड में जाके हैं, जहाँ कभी नेक्स्ट जो व्लॉग बनाएंगे उधर की साइड का बनाएंगे। और हमारा होटल वो कहीं वहाँ गहराई में जाके, ये यहाँ मस्जिद है, और जहाँ जिस छत पे हम खड़े हैं वो एक होटल की छत है। तो यहाँ ये इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इस पर ज़्यादा फ़ोटो वोटो खिंचाना अलाउ नहीं है मेरे हिसाब से। पहले भाई मसूरी के माल रोड पर खाने, बस थैंक यू यार। पहले जो मसूरी के इस माल रोड पर भाई इतनी सारी स्ट्रीट दुकानें होती थी ना खाने पीने की, मतलब लगी रहती थी। कोई ठेले पे कहीं बीच में किसी ने तखत रख के, किसी ने ठेला लगा के, कोई चाउमीन बना रहा है, कोई मैगी बना रहा है। अभी फ़िलहाल जितनी भी दुकानें थी भाई सारी दुकानें हटा दी हैं, एक सिंगल दुकान नहीं मिल सकती आपको। सिर्फ जो दुकान अंदर है वही दुकान अवेलेबल है खाने पीने की या किसी भी चीज़ की। पूरा यहाँ से वहाँ तक घूम लिया, एक भी सिंगल दुकान आपको मतलब आज नहीं है। हाँ, लगा ले तो वो दूसरी बात है, साइडों में नहीं मिलती थी। खेलने की, मैगी की, बहुत सारे आइटम की मिलती थी, उनमें से एक भी नहीं है। यहाँ बराबर में जितनी भी चाट की दुकान, कुकड़ी की दुकान, मैगी की दुकान, चाय की दुकान, पॉपकॉर्न की दुकान, इतनी सारी खड़ी रहती थी, एक भी नहीं है, सिंगल दुकान नहीं है, सब बंद कर दी। मज़ा आया भाई मानसून में, देखना सारी दीवारें कलरफुल हो रही हैं, ग्रीन हो रही हैं, ग्रीन ही ग्रीन। ये आपको विंटर में या गर्मियों में नहीं मिलेगा, मानसून में ही मिलेगा, मतलब बारिश वाले मौसम में मिलेगा। दीवारें भी भाई काई छोड़ के बिल्कुल हरी हो जाती हैं पहाड़ों की लगी। ये भी भाई ये ऐसी जगह पे सही रहता है जहाँ लोग घूमने फिरने आते हैं बच्चों के, फैमिली के साथ में, पैसे भी खुल के खर्च करते हैं, और जब ऐसी एक्टिविटी होती है ना बच्चों के साथ में अच्छा भी लगता है। देखो ना ये सारी जो जगह थी ना ये सारी भरी रहती थी। यहाँ तो हमने भाई एक बार मैगी खाई थी जिसके ऊपर लड़ाई हो गई थी, मतलब मैगी में बोला कुछ और था, आ कुछ और गई थी, सारी दुकानें हटवा दी। तो मैं यही कह रहा था, क्या कह रहा था मैं भूल ही गया यार। पीनट्स वगैरह ले लिए अपना, स्नैक्स वगैरह, और एक पानी की बोतल ले ली है। अब खाना खाने का भाई मूड नहीं है, अब ब्लॉग को करेंगे एडिटिंग, ब्लॉग को करेंगे एडिट, जो कि कल आना है, परसों आना है। एक दिन हमारा गैप हो गया, ऑलमोस्ट हम हर रोज़ ब्लॉग डालते थे, लेकिन राइड के चक्कर में और बारिश के चक्कर में हमारा एक दिन स्किप हो गया। भाई कोई नहीं, होता है कभी कभी भाई। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो भाई, मस्त रहो। ब्लॉग पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाना।